बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिप्का किचन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जो मैं आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, जी हाँ, ये है अरबिक मंदी राइस यखनी पुलाव की रेसिपी। और आप लोग तरीका जैसे मैं करती हूँ, बनाती हूँ, आपको सिखा रही हूँ रेसिपी, ऐसे ही तरीके से आप ये बनाएंगे तो आपका बहुत मज़ेदार और अच्छा बनेगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा किलो के बराबर मैंने ले लिया है मटन का गोश्त, बकरी का गोश्त, और इसको मैंने एक बॉईल करके पानी फेंक दिया था क्योंकि इसमें गोश्त की स्मेल आती है, तो वो चीज़ ना हो। और आधा किलो ही मैंने 500 ग्राम मैंने ले लिया है ये चावल बिरयानी का, और इसको मैंने धो के इसमें पानी डाल के 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है ताकि ये थोड़ा सा खिले खिले और बने। अच्छा जी, यखनी का मसाला है, इसमें तेज़पात के पत्ते हैं, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, साबुत धनिया और वो सौंफ और दालचीनी के टुकड़े हैं। इसमें अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, ज़्यादा कम। और इसमें मैंने ले लिया है प्याज 2 अदद मीडियम और 2 हरी मिर्चें और एक मोटा फूल ले लिया है लहसुन का। और मैंने लहसुन अदरक अलहदा से पीसने के लिए रखा है जो मैं मसाले में डालूंगी। और ये मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है यखनी के लिए। और ये तमाम जो खड़ा मसाला था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2 अदद प्याज काट के डाल दिए रफली, और 1 फूल लहसुन का धो के साफ़ करके इसमें शामिल कर दिया, और 2 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं, और 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है यखनी में, तो ये ज़रूर आप डाला करें। ये मसाले का इंग्रेडिएंट है। 3 मैंने टमाटर ले लिए हैं, हरा धनिया पुदीना ले लिया है, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 प्याज बारीक काट लिए हैं मैंने, और 2 से 4 अदद हरी मिर्चें, और लहसुन अदरक जो था वो मैंने पीस लिया है। 1 कप से ज़्यादा मैंने ले लिया है ऑयल, और देगची में ऑयल शामिल करके मैंने प्याज लाल करने को, ब्राउन करने को रख दिया। अब मैंने काट के अलहदा से ये चीज़ें रख ली हैं, टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना। अब ये यखनी भी तैयार हो गई है व्यूअर्स, और ये देखें। और अब ये मैं गोश्त निकाल लूँगी इसमें से, और इसका गरम मसाला जो है वो भी इसमें से निकाल लूँगी, और एक ये जो लहसुन है इसको अलहदा कर दूँगी ठंडा करने के लिए। और यखनी मैंने छान ली है, और ये देखें प्याज मैंने लाल कर लिए, ब्राउन कर लिए, आधी मैंने देगची में ही छोड़ दी और आधी मैंने प्लेट में अलहदा निकाल लिया। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया लहसुन जो पीसा था 1 टेबलस्पून, और गरम मसाला, तेज़पात के पत्ते और ज़ीरा और काली मिर्च और लौंग ऊपर से अलहदा से भी डाल दी। अब मैंने जो फूल है लहसुन का वो मैंने हाथ से अच्छी तरह निचोड़ के इसका अरख देगची में मैंने शामिल कर दिया। इसका अरोमा बहुत मज़े का आता है और बहुत खुशबू इसकी अच्छी होती है पुलाव में। आपने उबला हुआ यखनी वाला जो गोश्त था वो मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है मसाले में, और इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी। और इसमें अब हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी 4 अदद, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। पुदीना शामिल कर दिया है काट के रफली इसमें, और 1 कप के बराबर मैंने इसमें दही शामिल करा है। दही थोड़ा फ्रीज़र का था तो इसलिए इसमें शामिल कर दिया, और गर्मी की वजह से फ्रीज़र में ही रखा था दही। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर शामिल किया है, और इसको भूनेंगे मसाले को अच्छी तरह ताकि ये मसाला मिक्स हो जाए आपस में और इसका कच्चापन ना रहे। ठीक है जी, आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस किस कंट्री से, तो आप लोग ज़रूर बताया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें व्यूअर्स। और यखनी जो छान के रखी थी वो अब मैंने इसमें भून के मसाला शामिल कर दिया है। यखनी इसमें पानी एक्स्ट्रा नहीं डालिएगा, और टमाटर काट के रखे थे वो अलहदा अब इसमें शामिल लास्ट में कर दिएगा, और पुदीना थोड़ा सा और ऊपर से इसमें शामिल कर दिएगा। और ये देखें नाप के, ये पानी का चमचे से, स्पून से ये नाप लिएगा इस तरह पानी, आधा डूबा हो और आधा ऊपर। और पानी अच्छी तरह जब ये बॉयल आ जाए तो इसमें आप डालेंगे, शामिल करेंगे चावल बॉयल। जब पानी आ जाए तो इसमें भीगे हुए चावल जो है वो शामिल कर दिए मैंने इसमें। ठीक है जी, अब जो है इसको तमाम चावल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसमें जब इस टाइम आप नमक चेक करा करें, नमक पानी में तेज़ हो तो चावल में सही आता है पुलाव में या बिरयानी में। ठीक है जी, ये मैंने नमक चेक करा, ठीक था नमक, और नहीं डाला। और मैंने अब ये पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ और इसको मैंने रख दिया है दम पर, पुलाव बनने के लिए दम पे रख दिया है। जब तक हम चलें टमाटर की सॉस जो फेमस है वो बना लेते हैं चटनी। अब मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए, इसको हरा धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा और हरी मिर्ची और लहसुन 2 से 3 जवे, और टमाटर और नमक और ज़ीरा, ये इंग्रेडिएंट है इसके चटनी सॉस जो फेमस होती है टमाटर की। इसमें टमाटर ज़्यादा
शामिल होता है तो आप लोग टमाटर ज़्यादा शामिल करिएगा, और हरा मसाला ये पुदीना कम डालिएगा, वरना हरी हरी हो जाएगी चटनी, इसमें कम डलता है। और ये ज़ीरा मैंने शामिल करा है 1 टेबल स्पून, और नमक और लहसुन के 2 या 3 कलियाँ शामिल करें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसमें, और इसको मैं अब ब्लेंडर कर लूँगी मोटा मोटा। ये बारीक नहीं होती चटनी, थोड़ी मोटी मोटी सी होती है सॉस इसका टमाटर का, और टमाटर इसमें ज़्यादा डलते हैं चटनी में। तो ये हो गई है तैयार चटनी, टमाटर सॉस। और देखा कितनी इजी है टमाटर सॉस चटनी। तो अब हमारी जो है पुलाव, वो जो मंदी राइस है वो भी दम पे हो गए हैं और तैयार हो गए हैं इतने। ये देखें जी, ये मंदी राइस और ये पुलाव यखनी ये तैयार हो गया है। ये देखें खिले खिले चावल बने हैं, और भिगाने से 10 से 15 मिनट, ठीक है। और ये अब तैयार हो गए हैं। ये देखें, आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी, ज़रूर आप लोग अपने घर में, फ्रेंड्स में और लोगों में आप लोग शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। और लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियोस को आप लोग देखते हैं, ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें। और आपको कौन सी डिश सीखनी है ये भी आप ज़रूर कमेंट्स कर दिया करें। और अगर अच्छी लगती है रेसिपी जब भी कर दिया करें कमेंट्स, और ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर्स मुझे मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगली नेक्स्ट जब भी दूसरी कोई अच्छी सी डिश और रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने डिश लेके रेसिपी हाजिर होंगी। और अपना सब ख्याल रखिएगा, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो को। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।